बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के रिएक्शन में हम केमिकल रिएक्शन देखेंगे। केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर आगे हम लिख भी लेते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन। बेसिकली जो अल्केन्स हैं, जैसे कि हम इससे पहले बात कर चुके हैं इसके इंट्रोडक्शन के अंदर, कि अल्केन जो हैं ये लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड है। क्यों ये लीस्ट रिएक्टिव है? क्योंकि ये हमारे पास सैचुरेटेड है, यानी इनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, इस वजह से ये लीस्ट रिएक्टिव है। लेकिन अगर हम इसको ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर और कैटालिस्ट की मौजूदगी में ये रिएक्शन करते हैं और इसके ज़रिए हम डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वो हासिल करते हैं। अगर एल्केन का, एथेन का मैं अगर एक सिंपल सा जो है वो स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रा करना चाहूँ तो लाइक कार्बन एटम जो है वो इसमें जो है वो 4 हमारे पास बॉन्ड बनाने की ये सलाहियत रखता है। ये हमारे पास, मैं इसको इन फॉर्म ऑफ लूप अगर यहाँ पर शो कर दूँ, ये हमारे पास है जी 1 2 3 एंड 4। ये इथेन का स्ट्रक्चर हम ड्रा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से दूसरा कार्बन एटम जो है ये भी 4 बॉन्ड बना सकते हैं, ये इसके भी 4 लूप जो हैं वो हमारे पास मौजूद होते हैं। सो ये वाला इस कार्बन का लूप और ये वाला इस कार्बन का लूप, ये इस तरह से ओवरलैप जो है वो हमारे पास करते हैं। इसी तरह से 3 जो है वो इसके मजीद जो है वो हमारे पास होंगे। अब इन बाकी जो 3 बॉन्ड बच गए हैं, इनके साथ जो है वो हाइड्रोजन एटम जो है वो आकर ओवरलैप करता है, यानी इस तरीके के साथ ये हाइड्रोजन एटम जो है वो आकर ओवरलैप जो है वो करेगा। क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो इसका s ऑर्बिटल जो है वो इन्वॉल्व होता है और कार्बन के जो है वो sp3 ऑर्बिटल जो है वो यहाँ पर इन्वॉल्व है। सो यहाँ पर अब ये वाला जो बॉन्ड हमारे पास बना है, यानी ये जो ओवरलैपिंग के जरिए हमारे पास जितने भी बॉन्ड बने हैं ये सिग्मा बॉन्ड कहलाते हैं। और सिग्मा बॉन्ड जो है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और इस वाले स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ना जो है वो इतना आसान नहीं होता, यानी इसको तोड़ने के लिए हमें हाई एनर्जी जो है वो चाहिए होती है। सो इस वजह से जो अल्केन्स हैं ये लीस्ट रिएक्टिव जो है वो होते हैं। अब इसके हम कुछ रिएक्शंस के ऊपर आते हैं जी। सो पहला हमारे पास इसका जो रिएक्शन है वो है जी हैलोजिनेशन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं जी कि हैलोजिनेशन है क्या। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात हम ये करते जाएं कि अल्केन हमारे पास जितने भी हैं ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो देते हैं। ये क्या करते हैं जी, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो देते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को अगर मैं उर्दू में कहूं तो मैं इसको कह सकता हूं जी ये तबादले का रिएक्शन जो है वो देते हैं, या मैं इसको कह सकता हूं जी ये रिप्लेसमेंट रिएक्शन देते हैं। ये रिप्लेसमेंट रिएक्शन देते हैं, यानी इनमें से एक हाइड्रोजन एटम निकलेगा और इस हाइड्रोजन के एटम की जगह पर कोई दूसरा एटम जो है वो आकर ले लेगा। सो इस वाले को रिप्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो कहा जाएगा। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, हैलोजिनेशन की जो है वो डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है अल्केन्स गिव ओनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अल्केन जो है वो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर बात कर चुके हैं। आ रिएक्शन इन विच 1 और मोर हाइड्रोजन एटम, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम ऑफ अ सैचुरेटेड कंपाउंड के आर रिप्लेस विद अदर एटम, इनको रिप्लेस कर दिया जाए किसी दूसरे एटम के साथ, लाइक हैलोजन एटम के साथ अगर इनको रिप्लेस कर दिया जाए, आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो इन रिएक्शंस को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो कहा जाता है। दीज रिएक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन। ये अल्केन की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि अल्केन में हमारे पास सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है। सो जस्ट रिप्लेस एटम हो सकता है, कोई एक एटम निकल जाए और इसकी जगह पर आकर कोई दूसरा एटम जो है वो ले ले। सो इस वाले को हम रिप्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो बोलेंगे, या इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। अब जो अल्केन है ये सब्स्टिट्यूशन के हवाले से, लाइक हमने कहा हैलोजन एटम के साथ हम इसको रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर जो हम हैलोजन एटम इस्तेमाल करेंगे वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं जी क्लोरीन। हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं क्लोरीन। यहाँ पर इसका रिएक्शन जो है वो दो तरह से करवाएंगे, एक इन द प्रेजेंस ऑफ ब्राइट सनलाइट और दूसरा इन द प्रेजेंस ऑफ
डिफ्यूज सनलाइट, यानी सूरज की तेज रोशनी में किस तरह से रिएक्शन करता है और सूरज की मध्यम रोशनी के अंदर जो है वो किस तरह से रिएक्शन करता है। इस सारे को हम थोड़ा ऊपर की तरफ जो है वो ले जाते हैं, यहाँ पर जो है वो इसको कर लेते हैं जी। अगर सूरज की तेज रोशनी हो यानी ब्राइट सनलाइट हो तो ये वाला रिएक्शन जो है वो एक धमाके के साथ होता है, यानी ब्राइट सनलाइट की मौजूदगी में, यानी मीथेन, इसका अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ब्राइट सनलाइट, यहाँ पर ऊपर हम लिख लेते हैं जी कि हमारे पास क्या है जी, ब्राइट सनलाइट। ब्राइट सनलाइट की मौजूदगी में अगर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो यहां से हमारे पास बनेगा कार्बन ब्लैक और साथ में हमारे पास बनेगी जी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HCl, यानी इसको बैलेंस करने के लिए नहीं वो लगा, यानी कार्बन ब्लैक बनेगी और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा Cl2 के साथ इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं, अकेला से लिखा था जी, सो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो ये वाली इक्वेशन जो है वो हमारे पास बैलेंस होती है। सो इस तरीके के साथ अगर ब्राइट सनलाइट हो तो ब्राइट सनलाइट की मौजूदगी में हमारे पास कार्बन ब्लैक बनेगा और साथ में 4 जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मॉलिक्यूल जो है वो बनते हैं। अब अगर हो डिफ्यूज सनलाइट यानी मध्यम सूरज की रोशनी अगर मौजूद हो तो ये एक सीरीज के अंदर जो है वो एक रिएक्शन चलता है जिसमें हर रिएक्शन, हर एक स्टेप के अंदर एक हाइड्रोजन एटम जो है वो रिप्लेस होगा और उसकी जगह पर एक हेलोजन एटम जो है वो आकर अटैच होता जाएगा। लाइक हमारे पास हो जी मीथेन CH4, इसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं अब क्लोरीन Cl2 के साथ, लेकिन अब हम इस्तेमाल करेंगे कौन सी लाइट जी, डिफ्यूज सनलाइट जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे, डिफ्यूज सनलाइट यानी मध्यम सूरज की रोशनी के अंदर हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं। अब सूरज की मध्यम रोशनी में यहां से मीथेन से एक हाइड्रोजन एटम निकलेगा, अगर हम एक हाइड्रोजन एटम को कम कर दें तो ये हमारे पास बन जाता है CH3। अब इस हाइड्रोजन की जगह पर एक क्लोरीन आकर अटैच हो जाएगा यानी CH3Cl और साथ में हमारे पास क्या बना जी, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल बना। अब इस वाले को बोला जाएगा जी मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। सो हमारे पास ये बना मिथाइल क्लोराइड, यानी पहले स्टेप के अंदर एक हाइड्रोजन एटम निकल गया और इसकी जगह पर आकर एक क्लोरीन एटम इसके साथ जो है वो आकर अटैच हो गया। अब दूसरे स्टेप के अंदर इसको हम थोड़ा और ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यहाँ पर सीरीज ऑफ स्टेप को जैसे हम बात कर लेते हैं जी। अब दूसरे रिएक्शन के अंदर हमारे पास मिथाइल क्लोराइड को हम इस्तेमाल करेंगे CH3Cl2, ये हमारे पास आ गया जी। इसको दोबारा जो है वो हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। सो अगर इसका दोबारा जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है यानी सेम कंडीशन है जी, डिफ्यूज सनलाइट की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा। सो अब इस वाले स्टेप में मजीद एक हाइड्रोजन एटम निकल जाएगा और इसकी जगह पर मजीद एक क्लोरीन जो है वो आकर अटैच हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर हमने ये वाला जो है वो गलत लिख लिया है, यहाँ से हम, ये हमारे पास मिथाइल क्लोराइड है जी CHCl, ये हमारे पास मिथाइल क्लोराइड है। सो अब यहाँ से मजीद एक हाइड्रोजन एटम निकल जाएगा और इसकी जगह पर मजीद एक क्लोरीन एटम आ जाएगा, यानी ये हमारे पास अब आ जाएगा CH2, एक हाइड्रोजन एटम और निकल गया, एक क्लोरीन को और ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा जी CH2Cl2 और साथ में एक जो है वो अगेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल बनेगा। इस वाले को बोलेंगे हम डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन। इसी तरह से थर्ड स्टेप में हम डाइक्लोरोमीथेन को लेंगे, यानी ये हमारे पास है CH2Cl2, इसको हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। सेम कंडीशन है जी, यानी ये सारे के सारा रिएक्शन किसमें चल रहा है जी, डिफ्यूज सनलाइट की मौजूदगी में चल रहा है। अब इस वाले स्टेप में मजीद एक हाइड्रोजन एटम निकल जाएगा, यानी ये हमारे पास अब आ जाएगा CH और मजीद एक क्लोरीन इसके साथ आकर अटैच हो जाएगा। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी CHCl3 और प्लस हमारे पास क्या आएगा जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये वाला हमारे पास, इसको हम बोलते हैं जी क्लोरोफॉर्म,
ये वही है जिसको हम बेहोश करने के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्लोरोफॉर्म को इस्तेमाल करेंगे, लाइक CHCl3, इसका हम रिएक्शन करवाएंगे क्लोरीन के साथ Cl2। सेम हमारे पास कंडीशन चल रही है जी, डिफ्यूज सनलाइट की मौजूदगी में ही हमारे पास ये रिएक्शन होगा। सो इस वाले स्टेप पे जो आखिरी हाइड्रोजन एटम है वो भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सो अब ये हमारे पास आखिरी हाइड्रोजन एटम भी रिमूव हो गया और यहाँ पर एक और क्लोरीन एटम जो है वो आकर ऐड हो जाएगा, यानी CCl4 और प्लस हमारे पास बनेगा HCl। ये हमारे पास इस वाले को हम बोलते हैं जी कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। सो ये हमारे पास जो है वो सीरीज ऑफ स्टेप के अंदर जो है वो एक रिएक्शन कंप्लीट होता है, जो कि सूरज की मध्यम रोशनी में ये रिएक्शन हो रहा है। सो पहले वाला क्या है जी, सूरज की तेज रोशनी के अंदर जो है वो रिएक्शन हो रहा है, और ये वाला जो है वो चार जो हमारे पास एक ही रिएक्शन है जी, ये सूरज की मध्यम रोशनी के अंदर जो है वो रिएक्शन हो रहा है। सो ये हमारे पास है जी सब्स्टिट्यूशन के हवाले से अल्केन का पहला रिएक्शन। अब आते हैं जी दूसरे रिएक्शन की तरफ। इस वाले पेज को हम थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाते हैं जी, यहाँ पर दूसरे रिएक्शन की तरफ आते हैं जी, जो कि हमारे पास है कंबस्शन। कंबस्शन जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं जी, कंबस्शन कहते हैं जी जलने को। अब जब हाइड्रोकार्बन यानी मीथेन जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलती है, तो ये वाले जो रिएक्शन है ये इंतहाई एक्सोथर्मिक है, यानी इसके ज़रिए जो बहुत ज़्यादा हीट है जो वो रिलीज़ होती है, और इसी हीट की मदद से हम खाना पकाते हैं या गाड़ियाँ चलाते हैं या जो भी प्रोसेस जो है वो इसी हीट की वजह से जो है वो चल रहा है। अब ये वाला रिएक्शन जो है वो दो स्टेप के अंदर जो है वो चलता है। दो स्टेप से मुराद कि ये दो तरह से चलता है, एक अगर ऑक्सीजन की एक्सेस अमाउंट हो और दूसरा अगर ऑक्सीजन की लिमिटेड अमाउंट हमारे पास हो। सो पहला हम देख लेते हैं जी कि अगर हमारे पास जो है वो एक्सेस अमाउंट के अंदर एक्सेस हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो मौजूद है। अगर एक्सेस ऑक्सीजन मौजूद हो, यानी मीथेन को अगर इन द फॉर्म ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन अगर हम जलाते हैं, तो कंप्लीट इसकी कंबस्शन होगी, और कंप्लीट कंबस्शन के नतीजे में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी यानी CO2 प्लस हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे यानी H2O, और साथ में हमारे पास जो है वो इसमें से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो यहाँ से रिलीज होगी। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। अगर हम रिएक्टेंट वाली साइड पर देखते हैं तो हाइड्रोजन एटम की तादाद 4 है, जबकि प्रोडक्ट वाली साइड पर हाइड्रोजन एटम की तादाद 2 है। सो इसको बैलेंस करने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास अब प्रोडक्ट वाली साइड पर जो ऑक्सीजन एटम बन गए 2 ये वाले और 2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हैं, टोटल 4 ऑक्सीजन एटम जो है वो हमारे पास बन गए। सो इसको बैलेंस करने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन बैलेंस होती है। यानी अगर एक्सेस अमाउंट में आपके पास ऑक्सीजन मौजूद है तो एक्सेस अमाउंट के अंदर मीथेन जलेगी, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर मॉलिक्यूल बनेगा और साथ में हीट रिलीज हो। इस वाले को बोला जाता है जी कंप्लीट कंबस्शन। और अगर आपके पास जो है वो लिमिटेड अमाउंट के अंदर जो है वो ऑक्सीजन मौजूद है, लिमिटेड ऑक्सीजन जो है वो आपके पास मौजूद है, तो इस वाले का ये वाला रिएक्शन होगा जी इनकम्प्लीट कंबस्शन जो है वो कहलाती है। अब मीथेन जो है वो अगर लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन के साथ जलती है तो इसके जलने से हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, यानी हम अगर कंप्लीट होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, अगर इनकम्प्लीट है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, साथ में कार्बन ब्लैक बनेगी, और साथ में हमारे पास जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। यहाँ से भी हीट जरूर रिलीज होगी, लेकिन हरारत की मिकदार जो है वो कंप्लीट कंबस्शन के मुकाबले में बहुत कम होती है। सो अब इस वाली इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेते हैं। सो हमारे पास कार्बन एटम्स की तादाद अगर हम देखते हैं तो कार्बन एटम की तादाद जो है वो एक हमारे पास रिएक्टेंट वाली साइड पर है और प्रोडक्ट वाली साइड पर 2 है। इसी तरह हाइड्रोजन एटम की तादाद अगर देखें तो हाइड्रोजन जो है वो 4 रिएक्टेंट वाली साइड पर हैं, जबकि 2 जो हैं वो हमारे पास प्रोडक्ट वाली साइड पर हैं। इसी तरह से अगर हम ऑक्सीजन एटम की बात करें तो रिएक्टेंट वाली साइड पर 2 ऑक्सीजन एटम हैं और इसी तरह से प्रोडक्ट वाली साइड पर भी 2 ऑक्सीजन एटम मौजूद हैं। सो इट्स मीन सबसे पहले हम यहाँ पर बैलेंस कर लेते हैं अपने हाइड्रोजन एटम को। हाइड्रोजन एटम को अगर हम बैलेंस करते हैं तो 4 हाइड्रोजन एटम जो है वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि 2 जो है वो प्रोडक्ट वाली साइड पर मौजूद है।
सो इसको हम अगर मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ तो हमारे हाइड्रोजन एटम की तादाद जो है वो यहाँ पर पूरी होती है। अब आ जाते हैं जी कार्बन एटम की तादाद तरफ। सो कार्बन एटम को अगर हम यहाँ पर बैलेंस करें तो कार्बन एटम 2 इस साइड पर हैं जबकि 1 इस साइड पर है। सो इसको अगर हम बैलेंस करें तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो कार्बन एटम जो है वो यहाँ से बैलेंस होते हैं। अब अगर कार्बन एटम बैलेंस हो गए तो डिस्टर्ब क्या हो गया जी, हाइड्रोजन एटम डिस्टर्ब हो गए। यहाँ पर हाइड्रोजन एटम की तादाद जो है वो अब 8 बन गई यहाँ पर, जबकि हाइड्रोजन एटम की तादाद जो है वो हमारे पास जो है वो 4 मौजूद है। सो अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हम अगेन जो है वो हाइड्रोजन एटम को बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन एटम को अगर यहाँ से हम बैलेंस करते हैं अगेन तो इसको क्या करना पड़ेगा जी, इसको 8 करने के लिए इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन एटम अब बैलेंस हो गए। अब पीछे रह गया जी ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम को अगर आपने बैलेंस करना है तो ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए 4 और 1 5। अब ऑक्सीजन एटम हमारे पास बन गए जो कि हमारे लिए जो है वो, अब इसको जो है वो करना 5 को बैलेंस करना हमारे लिए जो है वो फेवरेबल नहीं है। सो इसका मतलब है जी इस ऑड नंबर को ऑक्सीजन को हमें पहले इवन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इवन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे जी, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऑक्सीजन एटम को इवन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 2 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें इस इक्वेशन को दोबारा से सबके सारी को जो है वो बैलेंस करना पड़ेगा। सो दोबारा से कर लेते हैं। अब ऑक्सीजन एटम की तादाद हमारे पास कितनी होगी, 2 ये वाली और 1 ये वाली, ये टोटल हो गए 3 कार्बन एटम। सो अब यहाँ पर कार्बन एटम के साथ जो है वो अब हम जो है वो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं कार्बन एटम को। ये हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हाइड्रोजन हमारे पास कितने हो गए जी, 4 3 12, ये हमारे पास 12 हो गए जी हाइड्रोजन एटम। सो अब यहाँ पर हम हाइड्रोजन एटम को जो है वो बैलेंस कर देते हैं। सो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे जी, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 के साथ। अब ऑक्सीजन एटम को बैलेंस कर लें। ऑक्सीजन हमारे पास 6 ये वाले और 2 ये वाले, टोटल हमारे पास कितने हो गए जी 8। सो इसको बैलेंस करने के लिए अब क्या करेंगे जी, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो। सो ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो बैलेंस होती है। सो हमने ये देखा जी कि कंबशन 2 तरह से होती है जी। अगर एक्सेस अमाउंट में के अंदर आपके पास ऑक्सीजन मौजूद है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगी और हीट बनेगी। और अगर लिमिटेड अमाउंट के अंदर है तो देन आपके पास जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, कार्बन ब्लैक बनेगी और वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। लेकिन इसमें जो हरारत की अमाउंट खारिज होगी जी वो बहुत कम होगी। और मैंने डिटेल के साथ आपको बैलेंसिंग का तरीकाकार भी बता दिया कि बैलेंसिंग जो है वो किस तरह से की जाती है। सो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने रिएक्शंस के ऊपर बात की कि अल्केन जो है वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। सो 2 तरह के हमने रिएक्शन यहाँ पर देखे, एक अल्केन की हैलोजिनेशन के हवाले से बात की और दूसरे इसकी कंबशन के हवाले से बात की। सो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर खत्म होता है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज।